आज यहाँ की जनता को कभी भी कोई तकलीफ होगा तो एक आवाज़ में एक ही शख्स उठता था, जगन्नाथ महतो। अगर कोरोना काल में चुपचाप अगर वो घर में बैठे रहते ना सर, तो आज वो जीवित रहते हैं। जगन्नाथ महतो किसी एक दल का विकास नहीं किए हैं, ये सभी दलों के बाल बच्चे आज पढ़ करके नौकरी लग रहे हैं, एथी कर रहे हैं, रोड बना दिए पीडब्ल्यूडी का। तो कहीं ना कहीं एक दो सबसे बड़ा उपलब्धि मंत्री जी का ये रहा कि केबी रोड से लेकर के नुरंगो तक और सरिया से लेकर के कठवारा तक जो रोड जो बनाए ना, उससे हम लोग का चहुमुखी विकास हो गया। बरसात में पतंग नहीं उड़ता है, बरसात में ही तो पूरा हरा हो जाता है। नहीं उड़ता है पतंग, पतंग नहीं उड़ता है बरसात में। केला भी सड़ जाएगा, में सड़ जाता है सर। केला बरसात में केला तो सड़ गया है सर, वो तो अभी सड़ गया है केला। मतलब उनके जाने के बाद उनके परिवार से भी उम्मीद है लोगों को। बहुत उम्मीद है, क्योंकि देखिए एक चीज़ याद रखिएगा सर, है तो वो जगन्नाथ महतो के ही पुत्र और हैं वो जगन्नाथ बाबू की ही वाइफ बेबी देवी जी। तो हम कहते हैं कि 100% नहीं, 101% ये लोग खरा होते हैं। पूर्व मंत्री थे माननीय टाइगर श्री जगन्नाथ महतो जी स्वर्गीय, वो उनका इतना यहाँ पे काम किया हुआ है उन्होंने कि अब यहाँ पे कोई भी नहीं चलेगा, केला भी नहीं चलेगा, कोई भी अवैसी वैसी कोई नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ बेबी देवी चलेगी। लेकिन वो वैसे आते हैं तो इतनी भीड़ लग जाती है। भीड़ से कोई मतलब नहीं है, भीड़ तो देखिए कोई भी आता है तो भीड़ हो जाता है, लेकिन उस भीड़ को वोट में कन्वर्ट होने में मतलब नहीं हो सकता है। कि अब यहाँ के लोग समझ चुके हैं, जाग चुके हैं, यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं और हम सब मुसलमान भाई जितने भी मुसलमान लोग हैं वो किसी भी हाल में वोट नहीं देंगे, वो 2000 के नीचे ही रहेंगे। लेकिन पिछली बार 25,000 कैसे वोट ले आए थे? वो पिछली बार बरगला के वोट ले लिए ना। क्या बरगला, कैसे बरगला? ले लेता है क्या, मंत्र मारता है, इन लोग का वोट ले लेता है एक दिन में। मंत्र पिछली बार बरगलाए थे कि यहाँ पे डुमरी विधानसभा में 80,000 90,000 मुस्लिम वोट है, ऐसे बोल के सबको बरगला के वोट ले लेना। वोट है मुस्लिम का 35 से 40,000 लगभग होगा, इतना ही पोलिंग होता है। उसमें 35 अगर 24,000 ले आए तब तो बहुत ले आए ना। लेकिन इस बार वैसे सब समझ चुका है और इस बार कोई उनको वोट नहीं देगा। लेकिन रिजवी साहब तो इस बार दावा कर रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। उनके दावा करने से क्या होता है, उनको खुद अपना उनका नहीं खुलेगा, 2000 के नीचे ही रहेंगे। यशोदा देवी को, यशोदा केला तो सड़ गया है सर, वो तो अभी सड़ गया है केला। बरसात में सड़ गया और बरसात में पतंग नहीं उड़ता है, बरसात में ही तो पूरा हरा हो जाता है। नहीं उड़ता है पतंग, पतंग नहीं उड़ता है बरसात में। केला भी सड़ बरसात में सड़ जाता है सर। केला बरसात में सड़ जाएगा। ये जो बोल रहे हैं क्या लग रहा है, सचमुच में काम हुआ है इतना? आज जेएमएम के कार्यकर्ता हैं आप लोग, इसीलिए बोल रहे हैं। आज हम लोग डुमरी विधानसभा में माननीय टाइगर जगन्नाथ महतो जब से डुमरी विधानसभा का नेतृत्व किए हैं, हम आते हैं डुमरी से 20 किलोमीटर दूरी पर हमारे पंचायत बेरहा सुइयाडी है। हम उस इलाका से आते हैं जहां पर ना रोड थी, मैंने हम लोग जब पढ़ते थे ना, और उस वक्त मंत्री जी चुनाव जीते थे, और जब पढ़ते थे तो कमांडर में गाड़ी चलती थी ना, तो एक तेलखरा एगो बस्ती है और पूरे डॉन था, और डॉन था तो हम लोग लटकते थे दोनों तरफ, और विद्यालय डुमरी आते थे पढ़ने वक्त। उस वक्त ऐसा लगता था सर, वास्तविकता है कि कब न कब गाड़ी पलट जाए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, माने बैकवर्ड क्षेत्र था हम लोग का, सुंदर इलाका, रोड टनाटन कर, कोई तरह का दिक्कत, माने वहाँ कोई आदमी नहीं जाता था। आज के डेट में वहाँ पर उन्हें आरईओ करवाया, इसके बाद पीडब्ल्यूडी करवाया। उधर वो इलाका में एक भी कॉलेज नहीं था, ना 10+2 हाई स्कूल था, अभी हाई स्कूल भी बना दिए। अभी वर्तमान स्थिति में वो उस क्षेत्र में यहाँ से डुमरी से 40 किलोमीटर तक खुदीसार तक जो मामला पढ़ाकर तक गया है, उसमें माननीय मंत्री जी ने जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज उन्होंने खोला, जो आज के डेट में कम से कम उत्तराखंड में 8 पंचायत है, 8 पंचायत में 1,500 बच्चे बच्चियाँ आज हमारा बच्चा लोग वहाँ पढ़ाई कर रहा है। तो ये सब जगन्नाथ महतो किसी एक दल का विकास नहीं किए हैं, ये सभी दलों के बाल बच्चे आज पढ़ करके नौकरी लग रहे हैं, एथी कर रहे हैं, रोड बना दिए पीडब्ल्यूडी का। तो कहीं ना कहीं एक दो सबसे बड़ा उपलब्धि मंत्री जी का ये रहा कि केबी रोड से लेकर के नुरंगो तक और सरिया से लेकर के कठवारा तक जो रोड जो बनाए ना, उससे हम लोग का चहुमुखी विकास हो गया, जो बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है। और अभी डिग्री कॉलेज जो डुमरी में दिए, डुमरी के अंदर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। आज माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में और हमारे डुमरी प्रखंड में आज हमारा डिग्री कॉलेज कल्हाबार में बन के तैयार है, जो आज तक हम लोग स्नातक तक पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था उन्होंने कर दिया। इसलिए अन्य प्रकार की सुविधाएं, हर तरह का सुविधाएं माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। और मुख्यमंत्री जी का एक बहुत बड़ा उपलब्धि है कि आज गांव ग्रामीण में
सबको सर्जन पेंशन दे करके 60 साल के ऊपर सबको पेंशन। आज हम भी मुखिया हैं, आज कोई ये नहीं कह सकता है कि 60 साल के ऊपर कोई पेंशन किसी का छूटा हुआ है। आपको क्या लगता है ये लोग जितना बोल रहे हैं सचमुच में ऐसा हो गया, स्वर्ग बन गया टाइप? देखिए ये लोग तो बहुत कम बोल रहे हैं उनके अच्छा, बारे कम ही में। बोल रहे हैं। हाँ। आप जानते होंगे कि पांडे जी एक बार हमारी बेबी देवी के घर में फर्स्ट जब इनको मंत्रिमंडल मिला था आए थे, हाँ। तो पहला इंटरव्यू एक ही शख्स ने किया था, पांडे जी ने किया था। तो पांडे जी उनके घर जाके देखे, वो एक मंत्री के हैसियत में रहती थी और जिस तरह वो रहते हैं एक आम इंसान की तरह रहते हैं। आप कभी सुदेश जी के, हम नाम बेसिकली नहीं लेना चाहते हैं किसी का भी, जो भी पार्टी अगेंस्ट वाले खड़े हैं जो भी हैं वो सब मान के चलिए इस क्षेत्र के लिए तो बाहर ही हैं। आज यहाँ की जनता को कभी भी कोई तकलीफ होगा तो एक आवाज़ में एक ही शख्स उठता था, जगन्नाथ महतो। अगर कोरोना काल में चुपचाप अगर वो घर में बैठे रहते ना सर तो आज वो जीवित रहते हैं। वो लोगों के बीच में तकलीफ, वो जब अपना लंग्स ट्रांसप्लांट करके जब वो आए, डॉक्टरों ने भी काफ़ी बार मना किया। लास्ट टाइम जब जाने का समय था, जब वो गए संसार को छोड़ के, उससे 10 दिन 15 दिन पहले भी एक डॉक्टर आए थे तो उनको साफ मना किया गया कि नहीं आप बाहर मत घूमिए, तो भी वो क्षेत्र के लिए सारा काम करते थे और वो अपने लोगों के लिए हमेशा हर कुछ किए। वो तो आप खुद देखिएगा जिस दिन चुनाव का आपको क्या बोलते हैं वोटिंग होगा और जिस दिन रिपोर्ट आएगा, ये लोग जो बोल रहे हैं आज ठीक है AIM खड़े हुए हैं, मुस्लिमों में ने बांटा है, अब ये बोलते हैं कि नहीं हमको अब आ गया, नहीं पहले से ही बुद्धिमान ये लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी पहले से ही बुद्धिमान है। लेकिन अगर कुछ शख्स आके गुमराह करने का कोशिश करते तो ये भी सोचे कि चलिए हमारे लिए कोई बात करे, लेकिन एक ही शख्स जब देखे कि कोई नहीं करेगा, मेरा एक ही शख्स है जगन्नाथ महतो जो मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार है। और आज भी बेबी देवी और अखिलेश कुमार आज इस सारे को लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो, वो एक नज़र से सारे लोगों को देखते हैं। मतलब उनके जाने के बाद उनके परिवार से भी उम्मीद है लोगों को? बहुत उम्मीद है, क्योंकि देखिए एक चीज़ याद रखिएगा सर, है तो वो जगन्नाथ महतो के ही पुत्र और हैं वो जगन्नाथ बाबू की ही वाइफ बेबी देवी जी। तो हम कहते हैं कि 100% नहीं 101% ये लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे और उतरेंगे। और माननीय श्री हेमंत सोरेन जी भी हैं, वो भी इस लोगों के लिए काफ़ी कुछ किए हैं, अपने क्षेत्रों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। और एक यहाँ के वो एक CM एक जो क्षेत्र के लोग को लेके किया जाता है, वो उन्होंने CM साहब ने भी बहुत कुछ किया। पारा शिक्षकों का कितना बड़ा आप देख लीजिए, यही एक राज्य था, इसी में पारा शिक्षकों ने डंडा भी खाया है। और यही पारा शिक्षक को सहायक बना दिया गया शिक्षक, लेकिन अभी वही सहायक शिक्षक को फिर से एग्जाम लिखना पड़ रहा है। वो लोग तो अगेंस्ट में बोल रहे हैं। अब नहीं देखिए, थोड़ा तो समय देना होगा और आपको थोड़ा तो कुछ ना कुछ, अब एग्ज़ाम दे रहे तो अच्छा है कि जो बच्चे लोग हैं, जो आगे बच्चे लोग नहीं शिक्षक एग्जाम शिक्षक दे रहे हैं तो अच्छा है ना। जब 20 साल पढ़ाने के बाद जब वो शिक्षक हैं तो उनको घबराना भी नहीं चाहिए। उनको एग्ज़ाम देने में क्यों घबराना, जब वो पढ़े लिखे हैं तो घबराना क्या है। अगर आप फौजी हैं, फौजी अगर आप रिटायर हो जाते हैं और जंग में फिर लड़ना पड़े तो फौजी फिर डरेगा। तो वही वो बोल रहे हैं कि बंदूक हम कैसे चलाएं। वही वो बोल रहे हैं कि 20 साल हम स्कूल में पढ़ा परीक्षा है, लेकिन किसी ऐसे लोग को मंत्री बना दिया, पढ़ा ही नहीं। देखिए ये चीज़ आप मंत्री उस लोगों को बनाया जा रहा है कि जो क्षेत्र से चुन के आए, उनको लाखों करोड़ों लोगों ने चुन के लाया है। और आपको जो चुन के लाया है वो अगर आपके प्रति ठीक अनपढ़ है, मान के चलिए आप बोलते हैं कोई मंत्री अनपढ़ है, लेकिन वो उन्होंने डिसीजन किया कि हम अगर इसको परमानेंट कर रहे हैं तो मेरा पढ़ा लिखा टीचर आना चाहिए ना, वो मेरा पढ़ा लिखा टीचर आना चाहिए, मेरा बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। हम वो अपने तसल्ली के लिए उन्होंने एग्जाम दिया है। तो अगर आप फौजी अगर नहीं डरेगा तो शिक्षक क्यों डर रहे हैं। अगर माँ का सर्टिफिकेट का जरूरी नहीं है, माँ होती है। माँ अगर ये खाना बनाने में कुछ भी जिस तरह ये होता है ना, उस तरह माँ का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है। इस तरह ये बेबी देवी का मतलब ये जरूरी नहीं। हम लोग तो जिस दिन स्वर्गीय टाइगर जगन्नाथ महतो गए ना, उस दिन ये इलाका नहीं पूरे झारखंड मायूस हो गया था। हम लोग जाए से जाए कहाँ, आज अगर हमारे आगे आए तो बेबी देवी ही आए और वो हम लोग के बीच खड़ा हुए, जो आज हम लोग का सहारा मिला। हमारे अखिलेश भैया, राजू भैया भी उसी पापे के रूह में चल रहे हैं। जहाँ से फोन आता है, किसी भी तरह का ये कार्यक्रम हो, वो भी पहुँच जाते हैं, मंत्री जी भी पहुँच जाते हैं, बेबी देवी भी हमारे। क्या बोल रहे हैं? आप कभी भी अखिलेश महतो या बेबी देवी जी को रात में 2 बजे फ़ोन करिएगा कि काम है, अगर वो उठ के वो 110% उठ के आएंगे आपके पास। कोई बोल रहा है कि राजू जी फोन स्विच ऑफ रख रहे हैं। नहीं, स्विच ऑफ नहीं रख रहे हैं और उनके पास और भी नंबर हैं। अब जब अगर जो लोग जाएंगे तो 1-2 नंबर और भी दिए हैं। कभी बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाता है सर,
स्विच ऑफ नहीं रखे, कभी बैटरी डिस्चार्ज होता था। मोबाइल आप भी रखे सर, डिस्चार्ज 110% होता है। और दूसरी बात है, अगर आपके यहाँ के हमारे प्रिय सांसद जी को फ़ोन किया जाएगा तो उनको आने में भी, और आप भी जान रहे और जनता भी जान रही है सांसद साहब को। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in